हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्वर संधि के चौथे भेद यण स्वर संधि इसके बारे में बताने वाली हूँ। इसमें मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं जो कि यहाँ दिए हुए हैं। पहला नियम के अनुसार ई यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई के आगे यानी इनके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए यानी इन दोनों को छोड़कर इनके अलावा कोई स्वर आए तो ई ह्रस्व ई और दीर्घ ई का य बन जाता है और ये य इसमें स्वर निकला हुआ है, इसे हमें ध्यान देना है। उसी प्रकार दूसरा नियम है ह्रस्व उ दीर्घ उ, इसके आगे अगर कोई भिन्न स्वर आए यानी इनके अलावा कोई स्वर आए तो ये ह्रस्व उ और दीर्घ उ ये दोनों परिवर्तित हो जाते हैं व में, इसमें का भी स्वर निकला हुआ है। अब री के आगे कोई भिन्न स्वर आए, री यानी कि इसके आगे री को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो ये री जो है वो र में परिवर्तित हो जाता है, इसमें का भी स्वर निकला हुआ है, हमें ये ध्यान देने वाली बात है। इसे हम उदाहरण से देखते हैं और समझते हैं। नियम यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि पहले नियम के अनुसार हम देखते हैं ई ह्रस्व ई है और इसके बाद भिन्न स्वर यानी इसे छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आता है आ गया तो अब ये जो ई और य जो है वो य में परिवर्तित हो गया। यहाँ हमें ये देखना होगा कि इस ई और ई का मैंने यहाँ ये बताया कि इसमें का स्वर निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब आ गया यानी कि इसमें य ई जो है वो य में परिवर्तित हो गया और अवर्ण उसमें अस्वर समाहित हो गया तो ये पूर्ण व्यंजन बन गया, जो कि बिना स्वर के उच्चारण इसका नहीं होता है। तो ये पूरा य यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे उदाहरण से हम समझते हैं। अति धन अधिक, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा है ह्रस्व ई है और यहाँ अ है तो ये दोनों मिलकर के य में परिवर्तित हो गए और यहाँ पर आधा त जो आप लोगों को दिख रहा है वो यहाँ जो छोटी ई की मात्रा है ह्रस्व ई की, इस ई को हमने निकाल दिया है उसका और यहाँ अ का संधि हो गया तो वो दोनों मिलकर य बन गया और ये आधा त जो है बच गया जो कि यहाँ आगे लग गया तो ये हो गया, इसकी संधि हो गई अत्यधिक। इसी प्रकार से यदि धन अपि तो ये आधा द बच जाएगा और ये ई और अ मिलकर के य बन जाएगा तो यद्यपि, इस प्रकार से ये हो जाता है। अगला उदाहरण देखते हैं। ह्रस्व ई के बाद अगर आ रहा है, अब देखिए यहाँ आ है तो मैंने क्या बताया था ई और भिन्न स्वर मिल करके य बन जाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर आ लिखा है तो य में आ की मात्रा लग गई है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। इति धन आदि, तो ये आधा त यहाँ हो गया और ये छोटी और ये आ मिल करके या बन गए, य बनते लेकिन आ है तो यहाँ आ की मात्रा लग गई तो ये हो गया इत्यादि। इसी प्रकार से अति धन आवश्यक, तो ये छोटी ई की मात्रा यानी छोटी ई ह्रस्व ई और ये आ दोनों मिलकर के या बन जाएंगे तो अत्यावश्यक हो जाएगा। अगला नियम, ह्रस्व ई के बाद अगर उ आ रहा है तो वो यू बन जाएगा, यहाँ उ जो है वो उ की मात्रा लग जाएगी या में तो अति धन उत्तम अत्युत्तम, आधा त यहाँ पे लिखा है और ये छोटी ई और उ मिलकर के यू बन गए तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि ये मात्राएं जो हैं वो य में लगेंगी। उसी प्रकार से ऊपरी धन उक्त, ऊपर युक्त हो जाता है। अगला है दीर्घ ई के बाद अगर आ रहा है तो ये या हो जाएगा, जैसे उदाहरण से देखते हैं। नदी धन आगम नद्यागम, ये आधा द और य में आ की मात्रा लगी है गम, नद्यागम। अगला है ह्रस्व ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर, जैसा कि नियम में है कि कोई भिन्न स्वर आना चाहिए तो ये भी मिलकर के ये हो गए यानी ए की मात्रा जो है वो य में लग गई तो प्रतिधन एक प्रत्येक। उसी प्रकार से एक और उदाहरण अतिधन एषणा अत्येषणा, इस प्रकार से ये हो गया। ऊ के बाद अब हम दूसरे नियम में आते हैं। ऊ से के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वो व बन जाता है। मात्राएं हम उसी प्रकार जिस प्रकार से हम य में लगाए हैं वैसे ही लगेगा।
देखते हैं, ऊ के बाद अगर अ आ रहा है तो वो व में परिवर्तित हो गया। यहाँ व में कोई मात्रा नहीं लगी है क्योंकि अ जो है वो स्वयं ही व्यंजन वर्ण में समाहित होता है। तो सु धन अच्छ, स्वच्छ, यहाँ पर आधा स ये हो गया और यहाँ का उ और यहाँ का अ मिल कर के पूरा व बन गया और ये आधा च और छ संयुक्ताक्षर इसे कहते हैं, तो ये स्वच्छ हो गया। उसी प्रकार से सु धन अल्प, तो ये आधा स स्व और ये उ और अ मिल के व हो जाएगा और ये स्वयं उसी प्रकार से लिख देंगे तो ये हो जाएगा इसका संधि स्वल्प। अगला उदाहरण देखते हैं, ऊ के बाद ह्रस्व ऊ के बाद अगर आ रहा है तो वहाँ वा हो जाएगा, ये आ की मात्रा व में लग जाएगी। तो सु धन आगत, उसी प्रकार से देखिए आधा स यहाँ पे आधा स बच गया और ये ऊ और आ मिल कर के व में आ की मात्रा लग गई, स्वागत। उसी प्रकार से सु धन आकार स्वाकार हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं, ऊ के बाद अगर ए आ रहा है तो व में ए की मात्रा लग जाएगी, वे हो जाएगा अनु धन एषण, अन्वेषण। ये आधा न यहाँ आ गया और ये इसमें का ऊ और ये ए मिल कर के व में ए की मात्रा बन गई, अन्वेषण। उसी प्रकार से इधर भी हो जाएगा, सुधन एषणा स्वैषणा हो जाएगा। अब हम री के बाद भिन्न स्वर के बारे में जानेंगे, उसके उदाहरण और नियम देखते हैं। तो जैसा कि नियम में है कि री के बाद भिन्न स्वर आए तो वो र हो जाता है। तो यहाँ री के बाद आ गया तो री का और अ मिल कर के तो र हो गया, लेकिन यहाँ आ वर्ण दिया है तो यहाँ रा हो जाएगा। पितृ धन आज्ञा पित्राज्ञा, यहाँ पी ज्यों का त्यों है और ये त्रि यानी री की मात्रा इसमें आधा त है, ये आधा त यहाँ आ गया और ये र और आ मिल कर के रा, पित्राज्ञा। जैसा कि हम जानते हैं त्र जो होता है वो त और र से बनता है, तो पित्राज्ञा हो गया। उसी प्रकार से री और उ मिल कर के रु हो गया। मातृधन उपदेश मातृपदेश, उसी प्रकार से इसी के जैसे त्र में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा हो जाएगा। पितृधन उपदेश पित्रोपदेश हो जाएगा, पितृपदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने यण स्वर संधि के बारे में जाना। धन्यवाद।